है गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है ये मैं आपको तसल्ली से एक एक करके समझाऊंगा और उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में समझ आ जाएगी। ठीक हो गया गाइस। कीवर्ड्स कीवर्ड्स इज़ अ वर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज दैट हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। अब इस लाइन का क्या मतलब है? वो कह रहा है कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका सी प्लस लैंग्वेज में मतलब और प्री डिफाइंड हुआ है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। प्रोग्रामर्स ने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इनका मीनिंग एंड पर्पस पहले से ही डिफाइन कर दिया है, लिहाजा हम इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया गाइस। आगे चलते हैं। आल्सो नाउन एज रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का क्या मतलब है कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इनमें हम अपना कोई मीनिंग, अपना कोई अल्फाज नहीं डाल सकते। ठीक होगा गाइस। कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस। वही बात कि हम इनको किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज़ करते। ठीक हो गाइस, क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। प्रोग्रामर इनको खुद से डिफ़ाइन करता है और डिफ़ाइन करके इनको लाइब्रेरीज़ में स्टोर करवा देता है, जहाँ से हम ये कीवर्ड डायरेक्ट यूज़ करते हैं और इनका जो मीनिंग एंड पर्पस है वो आपको आस्ते आगे पता चल जाएगा। कीवर्ड्स आर आल्सो नाउन एज रिटन इन लोअर केस लेटर। जो कितने भी कीवर्ड्स हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, हमेशा सारे कीवर्ड्स का पहला लफ्ज़ जो आएगा वो लोअर केस में आएगा और टोटली लफ्ज़ यानी कि पहला नहीं, सारे लफ्ज़, सारे अल्फ़ाबेट लोअर केस में आएंगे। कोई भी कीवर्ड जो होगा वो बड़े अल्फाज में नहीं लिखा जाएगा। गाइस ये आप देख रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, ये 64 लगभग कीवर्ड्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारे कीवर्ड्स छोटे अल्फ़ाबेट में हैं, कोई कीवर्ड भी बड़े अल्फ़ाबेट में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कीवर्ड्स आर आल्सो नाउन एज रिटन इन लोअर केस लेटर, यानी कि जो भी कीवर्ड होगा हम उसको लोअर केस में लिखेंगे, बड़े अल्फाज में कीवर्ड नहीं लिखेंगे। और अगर हम लिखेंगे भी तो हमारा एरर शो होगा। ठीक होगा। इट कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड। वही बात, हम इनको चेंज नहीं कर सकते और ना ही हम इनको तब्दील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही डिफ़ाइन हुए हैं। ये देख लें सारे कीवर्ड, ये सब पहले से डिफ़ाइन हुए हैं, ये मैंने खुद नहीं लिखे। ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज में खुद से डिफ़ाइन है और हम भी इन्हीं को यूज़ करते हैं। ठीक होगा गाइस। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन कीवर्ड्स। ब्लैंक स्पेस का क्या मतलब होता है? आप देख रहे हैं जैसे ये कीवर्ड्स है, इसके अंदर स्पेस है, इसके अंदर स्पेस नहीं है एक्चुअली। इसके अंदर हमने स्पेस ख़त्म करने के लिए हमने ये नीचे माइनस का निशान लगाया है। पता है क्या, असल में कीवर्ड जितने भी हैं हम उनके अंदर स्पेस नहीं दे सकते। ये एक रूल है। कीवर्ड्स के अंदर जितने भी कीवर्ड्स आएंगे ना उनके अंदर हम स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस, अगर आपने स्पेस देनी है तो आपको ये निशान लगाना होगा। ठीक होगा गाइस। तो ये लाइन भी आपको क्लियर हो जाएगी। डिफरेंट कीवर्ड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। जितने भी कीवर्ड हैं सब डिफरेंट, सब का डिफरेंट पर्पस है, सब का मीनिंग है, अलग मीनिंग है। हर कीवर्ड्स अपने मीनिंग के हिसाब से लिखा जाता है। तो ये जो टोटल लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ये लगभग 64 कीवर्ड्स हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में और यही यूज़ होते हैं। आपने घबराना नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक हो गया क्या गाइस? क्यों कि इन कीवर्ड्स को याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस इनको आप लिख लें, लिख कर अपनी कॉपी या दस्ते पे स्टोर कर लें, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से देखो और उनको इस्तेमाल करो। ये सब कीवर्ड्स आपको मैं फिर भी बता रहा हूँ कि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर होगे ना तो आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठते जाएंगे। ठीक है गाइस। कोई भी प्रोग्रामर है जो ना वो याद नहीं करता, क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज ऐसी है कि इसको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे इनका इस्तेमाल करेंगे ये आपके जहन में ऑटोमेटिकली बैठते जाएंगे। और ये टोटली
64 कीवर्ड हैं, इनमें से सारे यूज़ नहीं होते। चंद कीवर्ड हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे कॉन्स्ट हो गया, फार हो गया, प्राइवेट हो गया, और इस आगे इस तरह से गो टू हो गया, पब्लिक हो गया, ट्रू फॉर ट्राई हो गया, ये हो गया, कंटिन्यू हो गया ये वाला, ठीक होगा। आगे ये इफ़ आ जाता है, ये बहुत यूज़ होता है इफ़ वाला। रजिस्टर इतना खास यूज़ नहीं होता। ऑटो डिफ़ॉल्ट भी यूज़ होता है। इंट ये बहुत यूज़ होता है, इंट का आपको बहुत यूज़ करना पड़ेगा। रिटर्न भी बहुत यूज़ होता है, डिलीट भी यूज़ होता है, लॉन्ग भी बहुत यूज़ होता है। ये दो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ये एक साथ वाला इफ़ वाला भी, ठीक हो। शॉर्ट भी यूज़ होता है, और डबल भी कभी कभी यूज़ हो जाता है। नेम स्पेस भी बहुत यूज़ होता है। तो साइज़ ऑफ ये भी इतना यूज़ नहीं होता। ब्रेक भी यूज़ होता है, एल्स हो गया, नोट हो गया। यानी कि चंद कीवर्ड्स हैं जो C++ लैंग्वेज में ज़्यादा जिनका यूज़ है। कई कीवर्ड्स भी ऐसे भी हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते, ठीक हो गया, और मैं तो करता भी नहीं हूँ। तो चंद ही हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको ना ही परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत ईजी हैं। जब आप इनको करोगे ना, आप एक अच्छे प्रोग्रामर, अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी होगी तो आपको इनको याद करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो चलें हम एक प्रोग्राम के थ्रू इनको समझते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो मैंने ये डेव C++ में एक प्रोग्राम बना के रखा है, जैसे हैश इंक्लूड आइसोट्रीम। ये लाइब्रेरीज़ का तो आपको पता चल गया होगा, ठीक हो गया। अब देखें कीवर्ड्स क्या है। ये नेम स्पेस, ये एक कीवर्ड्स है। अब जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये नेम स्पेस, ठीक हो, ये कीवर्ड लिखा हुआ है, और यही कीवर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जब आप ये लाइब्रेरी लिखेंगे तो इसके अंदर ये कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कीवर्ड तो याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए हमें एक कीवर्ड तो याद हो गया ना, और हमारे जहन में बैठ गया। अब जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे हमें लाइब्रेरी लिखनी पड़ेगी, और लाइब्रेरी के अंदर ये कीवर्ड हमें लाजमी लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा था भाईजान, कीवर्ड्स के अंदर हम स्पेस नहीं दे सकते। अगर हम इसके अंदर स्पेस देते हैं, बिलफर्ज स्पेस दे दी, अब इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। कंपाइलर हमें एरर देगा। देखिए मैंने रन किया तो वो एरर दे रहा है इंट फंक्शन इंट में, यानी वो सी आउट, वो वही लाइब्रेरी वाला एरर दे रहा है। क्यों? इसके अंदर हमने स्पेस दे दी। इसके अंदर हम स्पेस नहीं दे सकते। ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड इन कीवर्ड्स, ठीक हो गया। ये मैंने लिखा हुआ है, ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन कीवर्ड्स। क्यों? इसके अंदर हम स्पेस नहीं दे सकते। एक बात ये होगी। तो दूसरी बात ये थी, हमने ये भी पढ़ा था कि हम कितने भी कीवर्ड्स हैं सब के सब हम लोअर केस में लिखेंगे। जैसे इनको मैं लिखता हूँ, हम बड़े रूप में लिखते हैं। ये देखें, अब मैंने लिखा यूजिंग। अब यूजिंग में मैंने बड़े हरूफ में लिखा है। नेम स्पेस का हम एन भी बड़े हरूफ में कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने तो पढ़ा है कीवर्ड्स आर आल्सो रिटन इन लोअर केस लेटर। तो इधर हम लोअर के हमने पढ़ा लोअर केस लेटर में, हमने इनको बड़े केस में कन्वर्ट कर दिया, लिहाजा हमारा कंपाइलर एरर देगा, ठीक हो गया। क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, इनको हम खुद से चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा इसलिए हमें इन्हें शुरू से ही छोटे अल्फाज में लिखना होगा। सारे कीवर्ड जितने भी हैं वो सारे लोअर केस में आएंगे। एक बात ये क्लियर होगी, नेम ब्लैंक स्पेस आपने नहीं देनी, वो भी क्लियर होगी। ये एरर दे रहा है, तो हमें एरर ट्रू करने के लिए हमें लिहाजा इनको लोअर केस में लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे हमने लोअर केस में लिखा वो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो गया। क्यों? कि कीवर्ड्स का रूल है वो हमेशा ही लोअर केस में आते हैं, ठीक हो गया गाइस। तो जैसे ये रिटर्न का अगर हम आर बड़ा कर देंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि ये कीवर्ड है। अब आप देखो, आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम के अंदर कितने कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, देख लेते हैं हम।
एक तो ये हो रहा है नेम स्पेस, दूसरा कीवर्ड ये इंट वाला, दो कीवर्ड हो गया कि इंट वाला कीवर्ड इधर पड़ा है देखें, ये कीवर्ड्स पहले से प्री डिफाइन है, दो हो गया। और उसके बाद हम नीचे आए रिटर्न वाला, तीसरा कीवर्ड ये हो गया। और सी आउट, चौथा कीवर्ड ये हो गया। अगर हम सी आउट का सी बड़ा कर देंगे ना तो ये हमें एरर देगा, देखना गाइस। और अब हम इसको रन करते हैं तो हमें ये एरर दे, क्यों क्या एरर दे रहा है? वो कह रहा है भाई आपने जो ये पहला हर्फ है ये बड़ा लिखा है, ठीक हो गया। लिहाजा इसको हम छोटा लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ये चलेगा, क्योंकि कीवर्ड्स पहले से प्री डिफाइन हुए होते हैं, प्रोग्रामर्स ने इनको पहले से बना के रखा हुआ है, तो लिहाजा हम इनको चेंज नहीं कर सकते। एक कीवर्ड्स ये हो गया, एक आइसोट्रीम हो गया, एक नेम स्पेस हो गया, इंट हो गया, सी आउट हो गया, रिटर्न। इतने कीवर्ड्स आपको मेरे ख्याल में ज़हन में बैठ गए होंगे। देखो हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा और उसके अंदर इतने कीवर्ड, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब हम इनको याद करेंगे तो हमें याद होंगे भी नहीं। आप जैसे जैसे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपको कीवर्ड्स ज़हन में बैठते जाएंगे। तो एक प्रोग्राम हमारी वीडियो लंबी हो रही है एक्चुअली, तो मैं आपको एक प्रोग्राम और करके देता हूँ गाइस, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हम पहले भी बना चुके हैं। इंट कीवर्ड्स हमने पढ़ा है। तो अगर हमने 2 नंबर को प्लस कराना हो, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सी इज़ इक्वल अच्छा गाइस, और हमने अब बिलफर्ज 2 नंबरों को प्लस कराना। अब क्या करेंगे, सी इज़ इक्वल ए प्लस बी, और अब हम ए और बी को कोई वैल्यू भी साइन कर देते हैं, बी को हम 2 कर देते हैं इक्वल 2। अब देखें ये 3 कीवर्ड्स हमने यूज़ हो रहे हैं, देखिए ये गाइस कीवर्ड्स पड़ा हुआ है, ये इंट वाला इधर कीवर्ड्स पड़ा है। अब ये 3 कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। ये मैंने क्या लिखा है आपको इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे वाली वीडियो में हम इनको ही कवर करेंगे। 2 नंबर्स को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, सब कुछ हम इसी में आने वाली वीडियो में यूज़ करेंगे गाइस, ठीक हो गया। तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रॉपर वे में चलेंगे और सब कुछ करेंगे गाइस। तो इसमें ये एरर ये दे रहा है, जो अब इसको प्लस करते हैं, प्लस 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। बस आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पे ही है, ठीक हो। आपने कीवर्ड्स पे फोकस रहना है। आगे वाली वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो वेरिएबल पे होगा, ये एक वेरिएबल है, ठीक होगा। इनको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में प्रॉपर वे में बताऊँगा। लिहाजा ये जो मैं लिखे हैं इनकी आपको समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं है, आगे वाली वीडियो में हम यही कवर करेंगे। आज की वीडियो में हमने कीवर्ड्स कवर किए हैं, तो आगे वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम वेरिएबल्स पे बात करेंगे। 2 नंबर को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, जो हमारा सारा टॉपिक होगा वो आगे वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह टोटली कवर कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं गाइस कि हमारे लिए C++ का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें, वन फ्री क्लास। हमारा चैनल बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि जैसे हमने पढ़ा है इसी तरह से हम आगे आने वाले स्टूडेंट्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएँ। बहुत से लोग आपको पढ़ाते हैं और फ़ीस भी लेते हैं, तो हमारी ये कोशिश नहीं है फ़ीस लेने की, ठीक हो गया। आपको यहाँ पे फ्री कोर्स मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं गाइस। आपको कोई मसला होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है
सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आप मुझसे पूछें, आपको रिप्लाई मिलेगा उसका। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तो जो आगे वाला हमारा टॉपिक होगा वो वेरिएबल्स पे होगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।